जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपी आरटीओ में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो एमपी आरटीओ में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उसके आप लोगों के फॉर्म जो है वो कब से भरे जाएंगे, क्योंकि उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ गया है। तो आप लोगों को ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ मिलेगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, कितनी वैकेंसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे भाई अभी मैं आप लोगों को ऑफिशियल जो वेबसाइट है इससे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उसका पूरा नोटिफिकेशन है। अब आप लोगों में से कई लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो फिर कई लोगों को उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो मैं इस पूरे नोटिफिकेशन में से जो आप लोगों को जरूरी है जानना वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। 24 पेज का नोटिफिकेशन है पूरा, और आप लोगों को इसमें से क्या जानना है तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग। बाकी ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा नोटिफिकेशन तो उसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं अपन लोग कि इसके जो फॉर्म है वो कब से भरे जा रहे हैं। तो मेरे भाई इसका जो ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को आ चुका है। इसके फॉर्म आप लोगों के जो भरे जाएंगे वो आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे कब से सर, तो वो भरे जाएंगे 20/6/2025 से। यानी आज जो है जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आज जो है वो 13 तारीख हो चुकी है, और आप लोगों के अब ये जो फॉर्म है बस वो 20/6/2025 से भरे जाएंगे। अच्छा सर कब तक भरे जाएंगे, तो मेरे भाई 19/7/2025 तक। यानी आप लोगों को पूरा लगभग 1 महीना इसके फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब आगे काम की बात पर आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है, तो इसमें जो वैकेंसी है ना सब इंस्पेक्टर की, देखो 35 वैकेंसी है। एमपी आरटीओ में जो आरटीओ रहता है ना, परिवहन विभाग रहता है हमारा, उसमें ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, उसमें एसआई की वैकेंसी है, दरोगा की वैकेंसी है, मतलब वर्दीधारी वैकेंसी है ये। तो एमपी आरटीओ में जो इंस्पेक्टर की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो कितनी निकली है सर, 35 है। कितनी है मेरे भाई, 35 है। कितनी है आपकी, 35 है। अच्छा सर अगर इसकी बात करें तो 2800 ग्रेड पे वाली पेमेंट, मतलब 2800 ग्रेड पे वाली वेतन मिलेगी आप लोगों को इसमें, ठीक। कई लोग कहेंगे कि सर ये जो वेतन है वो तो और भर्तियों में भी मिलती है, तो मेरे भाई वहाँ पर ये 2800 ग्रेड पे नहीं रहता, इसमें 2800 ग्रेड पे रहेगा। मतलब आप लोगों को जो पैसा है वो बाकी भर्तियों में जो पे स्केल रहती है ना उससे ज़्यादा मिलेगा इस भर्ती में। आ जाओ सर, उम्र कितने से कितने तक है, तो देखो भाई 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष। इसमें जो आयु है वो 21 वर्ष से लेकर कब तक है सर, 33 वर्ष तक है, ठीक। 21 वर्ष से लेकर आपकी जो एज है वो 33 तक है। अच्छा सर आयु में छूट नहीं मिलेगी क्या, तो मेरे भाई देखो पद का नाम मैंने पहले ही बता दिया है, परिवहन उपनिरीक्षक। परिवहन उपनिरीक्षक, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। तो परिवहन उपनिरीक्षक ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर आप लोगों का ये पद है। आ जाओ, 21 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली हो और 33 वर्ष तक हो गए, मतलब 21 से 33 वर्ष के बीच में आप लोगों की क्या है मेरे भाई, एज है। अच्छा सर छूट नहीं मिलेगी क्या आयु सीमा में, बिल्कुल मिलेगी। ओबीसी वालों को मिलेगी 3 साल की छूट, और एससी और एसटी वालों को मिलेगी इसमें मेरे भाई 5 साल की छूट। कितने साल की, 5 साल की। ऐसे बस 38 साल, क्योंकि देखो 33 में अगर 5 साल और जोड़ देंगे तो 38 साल हो जाएगा, 38 ईयर हो जाएगा। मतलब 38 साल से ज़्यादा आयु नहीं होना चाहिए, ठीक है। आओ देखो बाकी जनरल के लिए तो 21 से 33 है, ओबीसी के लिए 3 साल और जोड़ दो तो 36 तक है, एससी एसटी के लिए 5 साल जोड़ दो तो 38 साल तक है। तो अधिकतम आयु कब तक है सर, वो 38 साल तक है, ठीक है। आ जाओ, मैंने आप लोगों को बता दिया फॉर्म आप लोगों के 20 तारीख से भरेंगे, 19 तक भरे जाएंगे, ठीक है। अब कई लोगों का ऐसा है कि बताओ सर इसका जो सिलेबस है वो क्या है, तो इन्होंने बोला है कि इसका जो सिलेबस है हम जल्दी जल्दी समय पर घोषित कर देंगे। मतलब अभी हमने नहीं घोषित करा है, अभी नोटिफिकेशन डाला है, हम जल्दी ही इसका जो सिलेबस है उसको घोषित कर देंगे आपका, ठीक। इसमें क्या होगा सर, एक लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा के बाद आप लोगों का जो है ठीक इंटरव्यू भी होगा। तो इसमें 2 चीज़ें होनी है आपकी, लिखित परीक्षा भी होनी है और इंटरव्यू भी होना है, क्योंकि आरटीओ सब इंस्पेक्टर का है मेरे भाई, थोड़ी सी जो वैकेंसी है ये वाली, ठीक, वो लेवल वाली है मतलब। तो इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम भी होगा और एग्जाम के साथ साथ आपका क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा, ठीक। और सर एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ये बोला है कि यथा समय घोषित कर दिया जाएगा, मतलब जल्दी इनके बारे में चीज़ें जो है वो आप लोगों को जल्दी ही घोषित कर दी जाएंगी, ठीक है सर। आगे अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या लगेगी इसमें मेरे भाई, क्वालिफिकेशन तो इसमें थोड़ा जिन लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है या पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रखे हैं, ठीक, और डिग्री भी कर रखी है। डिग्री में मतलब देखो फिर से सुनो, डिग्री में कोई भी डिग्री चलेगी अगर आपने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रखा है तो। अच्छा नहीं कर रखा है तो सुनो भाई,
आपने ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने उपाधि धारण कर रखी हो, मतलब ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में आपने मेरे भाई इंजीनियरिंग कर रखी हो, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी विषय से कर रखा हो, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से कर रखा हो, लेकिन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल विषय में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कई लोग रहते हैं मेरे भाई, इन्होंने ग्रेजुएशन किसी चीज़ से कर रखा है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, पॉलीटेक्निक वगैरह कर रखा है, मैकेनिकल ब्रांच ऐसा, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो इंजीनियरिंग करे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों ने बीए वगैरह ऐसी मतलब कोई भी डिग्री कर रखी है, साथ में उन्होंने पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा भी कर लिया ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके साथ साथ आपके पास एक कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हो डीसीए पीजीडीसीए, तो कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हों वो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य हो, क्योंककि ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इसमें कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर बनेगा तो इसका मतलब ये है उसको फिट होना चाहिए, यानी फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक, 168 मीटर जो है 1.68 मतलब 168 सेंटीमीटर, तो 168 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होना चाहिए। ठीक, ये वही सीना की बात है 84, और बिना फुलाए 84 और फुलाकर 89। ठीक, आगे अब इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट लगेगी वो लगेगी 160 सेंटीमीटर। इसमें एक छूट है ये वाली, यानी जो जनरल और ओबीसी वाले रहेंगे ना, जनरल और ओबीसी वाले, देखो ये लिखा है सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग वाले, उनके लिए तो हाइट लगेगी 168 सेंटीमीटर। अगर कोई एससी और एसटी वाले हैं तो उनके लिए मेरे भाई हाइट 160 सेंटीमीटर लगेगी। ठीक है सर, आंखों का क्या है, बिल्कुल आंखें एकदम सही होनी चाहिए। देखो आंखें सही होनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा चश्मा आपकी लगा है तो भी चलेगा, बस आप आंखों को एक बार दिखा लेना। 6/9 या फिर 6/12 होगा। ये 6/9 और 6/12 ऐसा होता है जैसे आपके चश्मा भी लगा है और उसका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भी आप इस रेंज में आते हो। मतलब चश्मा लगा है, चश्मा लगा है, ठीक, जैसे मान लो अगर मैं कह दूं मेरे चश्मा लगा ये वाला, तो मेरे चश्मा लगा है -1.25 का, तो -1.25 का इस वाली आंख में, इस वाली आंख में, मतलब वो इस वाली रेंज में आता है, इस वाली रेंज में आता है। और इन्होंने तो 6/9 से लेकर के 6/12 तक बात करी है। ठीक, तो आप बिल्कुल डॉक्टर से आके चेक करा सकते हो और देख सकते हो, अगर आप इस रेंज में आते हो तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो। और एक कलर ब्लाइंडनेस का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, मतलब कलर वलर पहचानना आप लोगों को आना चाहिए एकदम। चलो देखो भाई, अच्छा सर कितने रुपए लगेंगे? 250 रुपये लगेंगे, 250 रुपये आप लोगों के लगेंगे। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC ST और OBC में है तो, और EWS में है तो 250 लगेंगे, जनरल में और बाहर के हैं तो 500 लगेंगे। तो कितने लगेंगे? 500 लगेंगे। ठीक है, बताओ किसी को दिक्कत हो इसमें? तो कहने का मतलब, अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया ये वैकेंसी है। सर हमको कहाँ मिलेगी ये? तो देखो आप लोगों को जाना पड़ेगा ये MPPSC की वेबसाइट पर। इसका जो एग्जाम कराएगा वो MPPSC कराएगा। मतलब ये MPPSC में नहीं है, नहीं तो कोई समझे सर अभी तो MPPSC की भर्ती आई नहीं है। अरे भाई MPPSC एक बोर्ड है और वो राज्य सेवा परीक्षा भी कराता है और भी बहुत सारी परीक्षाएं कराता है, तो उसमें MPPSC इस भर्ती को कराएगा। आप MPPSC की वेबसाइट पर जाना और जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करना ऊपर की तरफ, तो ये लिखा है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में दिया हुआ है। थोड़ा ऊपर करोगे तो ये दिया हुआ है, देखो ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। ठीक, तो ये दिया है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। तो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ क्लिक करोगे तो देखो ये ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम क्लियर कट हो गई होंगी। अब कब से आपके फॉर्म भरेंगे, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। ठीक, क्योंकि ऐसा है कि कई लोगों को ये है कि टाइम नज़दीक आएगा इसका फॉर्म भरने का, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या फॉर्म बहुत कम अप्लाई होने हैं इसमें, तो बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में इसमें कंपटीशन कम है। अब कई लोग कहेंगे वैकेंसी भी तो थोड़ी सी हैं, वो तो बिल्कुल सही बात है, पर कंपटीशन इसमें बहुत कम रहेगा। तो बिल्कुल अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो पढ़िए, फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दो, मतलब बेहतरीन सी पोस्ट है एक। तो अभी के लिए इतना। बाकी हम लोग, मेरे भाई आप में से चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।